नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। मेरे साथ खड़ी है बिल्कुल नई चौथी जनरेशन की Hyundai Tucson SUV बहुत जल्द हमारे देश में लॉन्च होने वाली है। इसमें कई सारे फीचर्स हैं, कई सारी नई तकनीक दी गई हैं पहले के मुकाबले और पहली बार Hyundai के किसी कार में आपको ADAS के फीचर्स भी इस कार में मिल जाते हैं। बहुत जल्द रफ्तार में देखिए नई Tucson का रिव्यू। लेकिन आज बात एक नई मोटरसाइकिल की और एक और नई कार की शुरुआत करते हैं नई पल्सर N160 की। पल्सर की बड़ी रेंज में सबसे नया एडिशन है, प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल है 160 सीसी की। हमने की इसकी टेस्ट राइड। प्रीतम आपको बता रहे हैं इस बाइक में क्या है अच्छा और क्या अच्छा हो सकता था। ये है बिल्कुल नई बजाज पल्सर N160। बजाज की माने तो ये प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में सबसे सस्ती पेशकश होगी। N160 5 साल पहले लॉन्च हुई NS160 से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये है तो 160 सीसी, लेकिन यहाँ डिज़ाइन, इंजन और गेयरबॉक्स सब कुछ नया है। N160 के साथ बजाज की कोशिश है सेगमेंट की कुछ बढ़िया बाइक्स को अच्छी टक्कर देने की। डिज़ाइन जानी पहचानी है जो बड़े भाई पल्सर N250 से काफ़ी मिलती जुलती है। यहाँ एक आक्रामक चेहरा है जिसकी वजह है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ LED DRLs और पेट्रोल टैंक पर छोटी सी फेयरिंग। स्प्लिट सीट चौड़ी है और आरामदेह भी। इसका कद भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है जो ज़्यादातर सवारों को पसंद आएगा। स्पीडोमीटर कंसोल में एनालॉग और डिजिटल का मेल है जो बहुत आधुनिक तो नहीं लगता, लेकिन इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी और गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसी सारी ज़रूरी जानकारी मिल जाती है। हेलो एंड वेलकम टू कार एंड बाइक। मिलिए बजाज पल्सर परिवार का सबसे नया सदस्य। जी है, परिवार बड़ा हो रहा है। आपके पास है आप पल्सर 125, पल्सर 150, पल्सर NS160, पल्सर NS200, पल्सर RS200, पल्सर N250, पल्सर F250 और ये है पल्सर N160। है नाम 160, लेकिन ये NS160 से बिल्कुल अलग है। इंजन इसका नया है, काफ़ी कुछ नया है, गियरबॉक्स नया है। सिर्फ इसका बॉडी वर्क पल्सर N250 से लिया हुआ है, डिज़ाइन इसका उससे लिया हुआ है। काफ़ी फ्रेश डिज़ाइन है, नया डिज़ाइन लैंग्वेज में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन ये आपको NS160 से पूरे 11 किलो वज़न इसका कम है, हल्का है ये। सीट हाइट भी इसका कम है ताकि ये आप आराम से डेली शहर में चला सकते हो। फ्यूल कंजम्पशन भी इसका अच्छा है और आपको डेली कम्यूट में कोई परेशानी ना हो। राइड क्वालिटी, फ्यूल कंजम्पशन, वज़न सब कुछ मिला के नया सदस्य जो है एवरीडे राइडिंग के लिए बनाया गया है। इंजन चालू करते ही एग्जॉस्ट से एक बढ़िया आवाज़ निकलती है। चलते वक्त पल्सर N160 अपने रिफाइंड इंजन और बढ़िया तरीकों से लुभाती है। ये लंबे समय से किसी भी एंट्री लेवल पल्सर में देखे गए सबसे शानदार इंजनों में से एक है। गियर शिफ्ट तेज और सटीक है और 5 स्पीड का ट्रांसमिशन इंजन के साथ मिलकर बढ़िया तरीके से काम करता है। ट्रैफिक में चलने के लिए भरपूर लो और मिड रेंज की पेशकश की गई है और अच्छा टॉर्क काफ़ी लंबे समय तक मिलता है। शून्य से 70-75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार बाइक आराम से पकड़ लेती है। फुट पेग्स हल्का सा पीछे की तरफ हैं जिससे आपको एक आरामदेह सवारी मिल जाएगी। इसके कम वजन और शानदार रिफाइनमेंट के चलते मोटरसाइकिल से ट्रैफिक में आपको कोई शिकायत नहीं होगी। पल्सर N160 बिना किसी खास परेशानी के चुनौतियों का सामना भी कर लेती है। नया पल्सर N160 का राइड क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप ऊबर खबर रास्ते पे डेली पॉटहोल्स आपका डेली आना जाना होता है तो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। हल्की है बाइक तो हैंडल करना बहुत आसान है। ट्रैफिक में आपको मुड़ना उड़ना बहुत आसानी से हो सकता है। इंजन भी काफ़ी ट्रैक्टेबल है। सिटी स्पीड्स में आप आराम से चला सकते हो। गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्लिक है, नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। लेकिन अगर आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, 70 के ऊपर मुझे थोड़ा सा आलसियत महसूस होती है। थोड़ा खींचने में थोड़ा सा आलसियत है।
स्पीड तो है लेकिन 70 के ऊपर इतना पिकअप थोड़ा ज़्यादा है नहीं इसमें। बाकी ओवरऑल अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना हो तो आप ज़रूर इसका परफॉर्मेंस आपको पसंद आएगा, लेकिन अगर आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो शायद ये आपको इतना पसंद ना आए। नई पल्सर N160 शहर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल और कभी-कभी थोड़ी लंबी सवारी के लिए सटीक बाइक लगती है। इसके एर्गोनॉमिक्स स्पोर्टी हैं लेकिन आक्रामक नहीं। वहीं डुअल चैनल ABS अच्छे तरीके से काम करता है और टायर्स बढ़िया पकड़ देते हैं गीली सड़कों पर भी। कुल मिलाकर नई पल्सर N160 एक बढ़िया प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल के रूप में सामने आती है। सेगमेंट को देखते हुए इसमें कमियां निकालना मुश्किल ही है। बजाज का कहना है नया पल्सर N160 हल्की है, फ्यूल इकोनॉमी है इसकी काफ़ी अच्छी और इजी टू राइड है। डेली शहर में आपको कम्यूटिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। हमने चलाया है, काफ़ी अच्छी लो एंड ग्रंट है और मेरे हिसाब से, लेकिन ये अपना अपना पसंद है, मेरे हिसाब से NS160 का स्टाइलिंग थोड़ा और यूथफुल, थोड़ा और स्टाइलिश और शार्प है। ये लेकिन नया स्टाइल है, N250 से लिया गया है। अगर आपको ये पसंद है और आपको पल्सर ही लेना है तो आप ज़रूर N160 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके मुकाबले बहुत काबिल ऑप्शंस है इस सेगमेंट में, जैसे कि सुजुकी जिक्सर और TVS अपाचे RTR 160 4V। उन दो बाइक्स के मुकाबले में टॉप एंड परफॉर्मेंस में N160 थोड़ा सा मुझे कमी महसूस होती है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको पल्सर ही लेना है, आप एक टेस्ट राइड ज़रूर कीजिएगा। बाइक के सबसे महंगे डुअल चैनल ABS वेरिएंट की कीमत है 1,28,000 रुपये एक शोरूम, जो इसे सेगमेंट में एक शानदार विकल्प बनाता है। ये मुकाबले में खड़ी सभी बाइक्स को बढ़िया टक्कर देने के लिए तैयार लगती है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रीबूटेड पे। और अब बात एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट SUV की जो मारुति जल्द ही बाजार में लॉन्च करने वाली है। नाम है ग्रैंड विटारा। जी हाँ, नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन अब ये कार बिल्कुल नए अंदाज में आई है। आइए आपको बताते हैं क्या है ख़ास इस नई SUV में। मारुति सुजुकी सब कॉम्पैक्ट स्पेस में एक सेगमेंट लीडर रही है और काफ़ी सालों से विटारा ब्रेज़ा के बैकिंग पे और अब ब्रेज़ा के बैकिंग पे अच्छे सेल्स कर रही है। बट एक स्पेस जहाँ पे वो मिसिंग थी वो कॉम्पैक्ट SUV स्पेस, और वो उन्होंने अब पूरी कर दी है ग्रैंड विटारा के साथ। इससे पहले आप हमें पूछे कि क्या ये यूरोपियन वर्जन, जो ग्लोबल वर्जन ग्रैंड विटारा है वो है या नहीं। नहीं, ये एक ब्रांड न्यू गाड़ी है जो इंडिया के लिए बनाई है और कुछ और अलग मार्केट्स के लिए। अभी हम शुरुआत करेंगे ग्रैंड विटारा के डिज़ाइन के साथ। सबसे आगे जो आपको दिखेगा, ये जो ग्रिल है, इसको काफ़ी एक यूनिक टच दिया गया है। ये मारुति की और किसी कार में नहीं है, इसी गाड़ी के साथ डेब्यू हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप हाई राइडर को अगर आपको याद होगा तो उसका ग्रिल काफ़ी लेक्सस इंस्पायर्ड था, तो उस मुकाबले ये गाड़ी काफ़ी अलग दिखती है। यहाँ पे काफ़ी सारा क्रोम ट्रीटमेंट भी गया है, सुजुकी का बैजिंग आता है यहाँ पे, और पूरी सराउंड कर रही है, जो ग्रिल है उसको पूरा सराउंड कर रहा है क्रोम ट्रीटमेंट, और काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी अद्भुत दिख रही है इसके वैसे गाड़ी। जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट होता है उसमें आप देखेंगे कि जो स्टांस होता है थोड़ा अपराइट सा होता है, तो मारुति ग्रैंड विटारा में भी यही कंटिन्यू किया गया है और उसके वजह से गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है, लंबी भी लग रही है और काफ़ी बुच और अपीलिंग भी दिखती है। इसके अलावा जब आप साइड में आएंगे तो फॉग लैंप्स जो है ये LED है और इसको सराउंड किया गया एक ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। तो ये जो LED ट्रीटमेंट होगा ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होगा हायर वेरिएंट्स के लिए, लोअर वेरिएंट्स में आपको हैलोजन मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो हेड लैम्प्स है इसको भी LED ट्रीटमेंट दिया गया, और जो डिज़ाइन है, जो सिग्नेचर किया गया है, वो काफ़ी ही यूनिक है, काफ़ी ही अलग है, बहुत अच्छा दिख रहा है, काफ़ी क्लीन है। और इस हिसाब से अगर आप ओवरऑल गाड़ी को देखेंगे तो फ्रंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, काफ़ी अच्छी दिख रही है और इंडियन रोड्स पे होपफुली ये गाड़ी बहुत ही चमक के निकल के आएगी। प्रोफाइल में इंडिया स्पेक ग्रैंड विटारा यूरोपियन स्पेक ग्रैंड विटारा से छोटी है, जबकि उस गाड़ी को उनके देशों में मिड साइज SUV कहते हैं। इंडिया में ग्रैंड विटारा एक कॉम्पैक्ट SUV कहलाएगी। अन्य खिलाड़ी जो इस सेगमेंट में है उसके तुलना में ग्रैंड विटारा काफ़ी लंबी और चौड़ी है। एलॉय व्हील्स इसके अलग है हाई राइडर से, बट दोनों गाड़ियां बैठती है 17 इंची व्हील्स पर।
ग्रैंड विटारा का रियर सेक्शन काफ़ी ही खास और दिलचस्प दिखता है। इसकी जो लेटरिंग है ग्रैंड विटारा की वो काफ़ी ही यूनिक है और बहुत सिमिलर है जो ब्रेजा में हमने देखा था। एक क्रोम स्ट्रिप आपको LED वाली मिलेगी जो बहुत ही दिलचस्प दिखती है अंधेरे में। LED टेल लैम्प्स को भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है और काफ़ी वेल क्राफ्टेड डिटेलिंग दी गई है जो गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रोमांचक दिखाती है। इसके अलावा काफ़ी सारे एलिमेंट्स अर्बन क्रूजर हाई राइडर से सिमिलर है, जैसे कि ब्लैक क्लैडिंग और 4 स्किड प्लेट्स जो दिखाती है एक गाड़ी की SUV क्रेडेंशियल्स को। तो ये था डिज़ाइन के बारे में, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में। इसके अलावा इंटीरियर में बहुत सारे फीचर्स है, बहुत कुछ मारुति ने इंट्रोड्यूस किया है इस गाड़ी के साथ। तो हमारे साथ है साहिल जो आपको ले चलेंगे कैबिन के फीचर्स, उसके इंटीरियर, उनके थीम क्या है क्या नहीं है, इनके बारे में जानकारी देने के लिए। इंटीरियर के मामले में ग्रैंड विटारा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती है। आपको सुजुकी का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो पहले हमने बलेनो में देखा है, ब्रेजा में भी है और टोयोटा की हाई राइडर में भी है। ओवरऑल ये इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 9 इंच की स्क्रीन है, ये विजेट लाइक इंटरफेस आपको मिलता है। आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिलता है। ऊपर से आपको ये एक सराउंड व्यू कैमरा मिल रहा है जो हमने पहले बलेनो में देखा है। बहुत ही हैंडी फीचर है, पार्किंग में बहुत आसानी होगी इस गाड़ी में और कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। हाई एंड मॉडल्स में अभी हम माइल्ड हाइब्रिड मॉडल में, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें आपको एक वायरलेस चार्जर भी मिलेगा, एक हेड अप डिस्प्ले भी मिलेगा जैसे बलेनो में था और आपको एक डेडिकेटेड EV मोड भी मिलता है। ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये गाड़ी। फीचर्स के मामले में आपको ये बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। इंटीरियर के हिसाब से आपको ये राइट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में आपको ज़्यादा अंडरस्टेटेड लुक मिलता है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशली लंबार सपोर्ट के मामले में। ऊपर से टॉप एंड वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है, तो काफ़ी लोडेड है ये गाड़ी इस सेगमेंट के लिए। तो मेरी हाइट है 5 फुट 9.5 इंच, तो आप देख सकते हैं काफ़ी लेग रूम है और ये जो सीट भी ऐसे सेटअप हुई हुई है मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से। सो काफ़ी लेग स्पेसेस गाड़ी में। आपको एक सेंट्रल आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें 2 कप होल्डर है। आपको यहाँ 2 AC वेंट मिल रहे हैं और यहाँ USB पोर्ट्स मिल रहे हैं। एक टाइप A पोर्ट है जो पुराना वाला पोर्ट होता है और एक टाइप C पोर्ट है। आगे भी एक टाइप A पोर्ट है। आपको इधर एक आइसोफिक्स माउंट मिल रहा है एंड ओवरऑल इस गाड़ी में 6 एयरबैग भी आते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। सो काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है ये। तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में आपको मिलेंगे 2 इंजन ऑप्शन, एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन विद स्मार्ट हाइब्रिड जो माइल्ड हाइब्रिड है, मारुति की गाड़ियों में हमने पहले भी देखा हुआ है। इसके अलावा आपको एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी मिलेगा इसी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को जो कपल किया गया है। पर ये जो इंजन है, ये जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर इनफैक्ट, वो आपको मिल रहा है टोयोटा के कोलैबोरेशन की वजह से, जो आपने अर्बन क्रूजर हाई राइडर में भी देखा है। तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल रहे हैं, 2 पावर ट्रेन्स भी मिल रहे हैं और आपको मिल रहा है पहली बार ऑल ग्रिप जो है सुजुकी का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। और ये आपको मिलेंगे टॉप स्पेक वेरिएंट्स, जो आपको जो अलग अलग वेरिएंट्स है उसके हिसाब से आपको जो टॉप स्पेक वेरिएंट्स है उसमें ही सिर्फ मिलेगा। सेफ्टी मारुति सुजुकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ग्रैंड विटारा को उन्होंने 40 से अधिक सुजुकी कनेक्ट फीचर्स और बहुत सारे एक्टिव और पैसिव फीचर्स दिए गए हैं। नेक्सा सेफ्टी शील्ड के अंदर ग्रैंड विटारा में आपको मिलेंगे 6 एयरबैग्स और 360 व्यू कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अलावा काफ़ी सारे आपको अलग फीचर्स भी मिलेंगे। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा इस सेगमेंट में सबसे नया खिलाड़ी है और Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस के डोमिनेंस को काफ़ी बड़ा थ्रेट है। इसके अलावा ये सेगमेंट में लड़ेगा स्कोडा कुशाक के साथ, फोक्सवैगन टाइगन, MG एस्टर और अपनी सिबलिंग टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के साथ। प्राइस वाइज हमें लगता है मारुति सुजुकी इस गाड़ी को लॉन्च करेगा 11 लाख से 19 लाख के बीच में, पर जो कॉम्बिनेशन है एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का, हो सकता है कि ये गाड़ी 20 लाख के ऊपर चली जाए, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी ऑन रोड प्राइसिंग के हिसाब से। पर हमें सारी डिटेल्स मिलेंगे इसके प्राइसेस के बारे में जब मारुति लॉन्च करेगी ग्रैंड विटारा को सितंबर के सेकेंड हाफ में।
तो रफ्तार रिबूटेड के आज के शो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम और क्या नया आप इसमें देखना चाहेंगे हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात इसी शो पर कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए। अगर कार में बैठे हों तो सीट पर ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हों या पीछे। और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हों या पीछे। नमस्कार।